हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि के बारे में। तो देखिए बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि में हमारे पास क्या होता है। पूर्ण वर्ग विधि में हमारे पास एक द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, और इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना होता है। जब हम इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो वो किस रूप का होता है? वो होता है x प्लस माइनस a² बराबर k² के रूप का होता है। इसके पश्चात जब हम इस समीकरण को हल करते हैं आगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और हमें समीकरण प्राप्त होती है x प्लस माइनस a बराबर k। इसके पश्चात जब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो जो प्लस माइनस a है वो पक्षांतरित होकर दूसरे साइड चला जाता है और हमें x का मान प्राप्त होता है k प्लस माइनस a, जिससे हमें x के दो मान प्राप्त हो जाते हैं और ये समीकरण के मूल कहलाते हैं। इस प्रकार ये हम समीकरण हल कर लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि किस प्रकार किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है 2x² माइनस में 5x प्लस 3 बराबर 0, और इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो जब हम इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो पूर्ण वर्ग क्या प्राप्त होता है हमें? x माइनस में 5/4 की होल स्क्वायर बराबर में 1/4 की होल स्क्वायर। इसके पश्चात जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाती है और हमें समीकरण प्राप्त होती है x माइनस में 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। इसके पश्चात जब हम आगे समीकरण को हल करते हैं तो जो माइनस का 5/4 है वो पक्षांतरित होकर प्लस का 5/4 हो जाता है और हमें x का मान प्राप्त होता है 5/4 प्लस माइनस 1/4, जिससे हमें x के मान प्राप्त हो जाते हैं जो इस समीकरण के मूल होते हैं। और इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरण को हल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमें कोई द्विघात समीकरण दी गई है और उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है कि जो हमें द्विघात समीकरण दी गई है उसका जो x² का गुणांक है वो इकाई कीजिए। तो देखिए जो हमें समीकरण दी गई है वो है 2x² माइनस में 5x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे हमें x² का जो गुणांक है वो इकाई बनाना है, लेकिन हमें जो समीकरण दी गई है उसमें x² का जो गुणांक है वो है 2। तो x² का गुणांक इकाई बनाने के लिए हम इस पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं, जिससे हमें समीकरण प्राप्त होती है 2x² 2 माइनस 5x/2 प्लस में 3/2 बराबर 0। इसके पश्चात जब हम 2x² 2 को हल करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमें मान प्राप्त होता है x², जिससे हमें समीकरण प्राप्त होती है x² माइनस में 5x/2 प्लस में 3/2 बराबर 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो समीकरण है उसमें x² का गुणांक है वो इकाई है। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में हम जो अचर पद है उसका पक्षांतरण करते हैं। पिछले स्टेप से हमें समीकरण प्राप्त हुई x² माइनस में 5x/2 प्लस में 3/2 बराबर 0, और इस स्टेप में हम जो हमारा अचर पद है जो कि है 3/2 उसका पक्षांतरण करते हैं। तो देखिए, तो जब हम 3/2 का पक्षांतरण करते हैं तो माइनस का 3/2 हो जाता है, जिससे हमें समीकरण प्राप्त होती है x² माइनस में 5x/2 बराबर माइनस का 3/2। इसके पश्चात हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में हमें क्या करना है? हमें जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग समीकरण के दोनों तरफ जोड़ना है। तो देखिए पिछले स्टेप से जो हमें समीकरण प्राप्त हुई वो थी x² माइनस में 5/2x बराबर माइनस का 3/2। तो यहाँ पे हमें जो x का गुणांक है 5/2 उसके आधे का वर्ग जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 5/2 का आधा करते हैं, तो जिससे हमें मान प्राप्त होता है 5/4। अब 5/4 जो हमें मान प्राप्त हुआ उसका हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, तो हमें मान प्राप्त होता है 5/4 की होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? इस 5/4 की होल स्क्वायर को समीकरण के दोनों तरफ जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम 5/4 स्क्वायर को इसके बाएं भाग में जोड़ते हैं और उसके पश्चात इसको हम इसके दाएं भाग में जोड़ देते हैं, जिससे हमें समीकरण प्राप्त होती है x² माइनस में 5/2x प्लस में 5/4 की होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 प्लस में 5/4 की होल स्क्वायर। इसके पश्चात हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस स्टेप में जो हमें समीकरण प्राप्त हुई उसके दाएं भाग को हल करते हैं, जो कि है माइनस का 3/2 प्लस में 5/4 की होल
स्क्वायर। तो देखिए जब हम माइनस का 3/2 प्लस में 5/4 की होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो जो 5/4 की होल स्क्वायर है वो परिवर्तित हो जाता है 25/16। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि -3/2 व 25/16 में जो हर है वो समान नहीं। तो इसके हर समान करने के लिए हम -3/2 को 8 से गुणा व 8 से भाग कर देते हैं, जिससे हमें समीकरण प्राप्त होती है माइनस का 24/16 प्लस में 25/16। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दोनों भिन्न हैं उनके जो हर हैं वो समान है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आगे हमें मान प्राप्त होता है 1/16, अर्थात -3/2 प्लस में 5/4 की होल स्क्वायर का मान हमें प्राप्त होता है 1/16। तो ये जो मान है वो हम समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे हमें समीकरण प्राप्त होती है x² माइनस में 5/2x प्लस में 5/4 की होल स्क्वायर बराबर 1/16। तो देखिए अब हम अगले स्टेप में जो हमारी समीकरण है उसके बाएं भाग को पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करते हैं, जो कि है हमारा x² माइनस में 5/2x प्लस में 5/4 की होल स्क्वायर। तो देखिए इसको पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले जो हम 5/2x है उसको लिखते हैं 2 गुणा में x गुणा में 5/4, और ये जो मान है वो हम समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे हमें समीकरण प्राप्त होती है x² माइनस में 2x गुणा में 5/4 प्लस में 5/4 की होल स्क्वायर बराबर 1/16। इसके पश्चात इसके बाएं भाग को पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करने के लिए हम एक सरल समीकरण का उपयोग करते हैं, जो कि है a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो x² माइनस 2x गुणा में 5/4 प्लस में 5/4 की होल स्क्वायर है वो a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरह है। तो यहाँ पे हम सरल समीकरण का उपयोग करके इसको परिवर्तित कर देते हैं, जिससे हमें मान प्राप्त होता है x माइनस में 5/4 की होल स्क्वायर बराबर 1/16, जहाँ पे जो a है वो हमारा x होता है और जो b है वो होता है हमारा 5/4। इसके पश्चात जो हमारा 1/16 है उसको हम लिख सकते हैं 1/4 की होल स्क्वायर। तो इसका हम मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे हमें नई समीकरण प्राप्त होती है x माइनस में 5/4 की होल स्क्वायर बराबर 1/4 की होल स्क्वायर। इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए पिछले स्टेप से हमें समीकरण प्राप्त हुई x माइनस में 5/4 की होल स्क्वायर बराबर 1/4 की होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए जो x माइनस में 5/4 की होल स्क्वायर है, जब इसका पक्षांतरण होता है तो ये यहाँ पे अंडर रूट बन जाता है, जिससे हमें समीकरण प्राप्त होती है x माइनस में 5/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 1/4 की होल स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे को एक प्लस माइनस साइन प्राप्त हुआ है, जो स्क्वायर के अंडर रूट में परिवर्तित होने के पे आता है। इसके पश्चात देखिए जो हमारा अंडर रूट 1/4 की होल स्क्वायर है उसमें जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है और हमें समीकरण प्राप्त होती है x माइनस में 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। इसके पश्चात जो हमारा माइनस का 5/4 है उसको हम पक्षांतरण कर देते हैं, जिससे हमें x का मान प्राप्त होता है x बराबर में प्लस माइनस 1/4 प्लस में 5/4। इसके पश्चात हमें x का मान ज्ञात करना है, जो हम अगले स्टेप में करते हैं। तो देखिए पिछले स्टेप से हमें x का मान प्राप्त हुआ प्लस माइनस 1/4 प्लस में 5/4। तो यहाँ पे हम x का मान ज्ञात करते हैं। एक बार हम x का मान प्लस लेके ज्ञात करेंगे तथा एक बार हम x का मान माइनस लेके ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम x का मान प्लस लेके ज्ञात करते हैं, तो हमें समीकरण प्राप्त होती है x बराबर में प्लस में 1/4 प्लस में 5/4। जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होता है 6/4। उसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होता है 3/2। इसी तरह जब हम x का मान माइनस लेके ज्ञात करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है x बराबर में माइनस का 1/4 प्लस में 5/4। जब इस समीकरण को आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होता है 4/4, जिससे हम इसको हल करते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होता है 1। तो देखिए यहाँ पे हमें x के दो मान प्राप्त हुए, 3/2 और 1। ये क्या है, इस समीकरण के मूल है और इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम इस समीकरण को हल कर लिया है। तो देखिए इस पूरी विधि में हमने क्या किया, हमें
एक समीकरण दी गई थी 2x² माइनस में 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको सबसे पहले हमने पूर्ण वर्ग में परिवर्तित किया, जिससे हमें मान प्राप्त हुआ x माइनस में 5/4 की होल स्क्वायर बराबर 1/4 की होल स्क्वायर। उसके पश्चात हमने आगे समीकरण को हल किया और उससे हमें x के दो मान प्राप्त हुए, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। और यही दोनों मान क्या है इस समीकरण के हल, जिसको हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करके प्राप्त किया है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने ये जो पूर्ण वर्ग विधि है वो हमने समझी। इसमें जो स्टेप बताए गए हैं उसका उपयोग करके आप किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही ऐसा ही एजुकेशन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।